सिर्फ 30 डेज़ में एक बार आपको देना है इस फूड स्टिक को। मैं इसी फूड स्टिक का इस्तेमाल अपने इंडोर प्लांट्स के लिए करती हूँ, जिससे अच्छी ग्रोथ होती है। हे एवरीवन, आई होप यू ऑल गुड। वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट अलर्ट परिधि। तो आज जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको तो पता ही है, यह एक कुबेर का पौधा है, जिसे धन लक्ष्मी का पौधा भी कहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यह एक लकी प्लांट है और हर किसी के घर में होना चाहिए। इस पौधे से लक या किस्मत चमक जाती है। तो आइए बात करते हैं इस प्लांट को कैसे लगाना है, या इस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो कितने रुपए में ये प्लांट मिलता है, और क्या ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस जेड प्लांट के बारे में। सबसे पहले इस प्लांट का रियल नेम जानते हैं। इसका नाम है क्रेसुला ओवाटा, जो कि एक साउथ अफ्रीकन प्लांट है। ये एक इंडियन प्लांट नहीं है। साउथ अफ्रीका में ये प्लांट पाया जाता है, लेकिन अब इंडिया में भी उपलब्ध है। ये एक सन लविंग प्लांट है। कुछ लोग कहते हैं ये इंडोर है, लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है। ये इंडोर होते हुए बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। ये एक फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। बात करते हैं प्राइस की, तो नर्सरी में आपको 60 से 70 रुपये में ये प्लांट मिल जाएगा। कहीं से कटिंग मिल जाती है तो और भी अच्छा है, कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे आप आउटडोर ही रखें, जहाँ पे आपके घर की सबसे तेज़ धूप आती हो। बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो इस प्लांट में होती है प्रॉब्लम्स। अगर इस प्लांट की लीव्स पीली पड़ रही है तो समझ जाइए इस प्लांट में बहुत ही कम पानी आपने दिया है। अगर इस प्लांट की लीव्स लंबी होते हुए, ग्रीन होते हुए भी झड़ जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपने पानी दे दिया है। वाटरिंग शेड्यूल का आपको इस प्लांट के लिए सबसे खास ध्यान रखना है। अगर तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं इस प्लांट में, वाटरिंग शेड्यूल आपको मेंटेन रखना है और सनलाइट का ध्यान रखना है। बहुत तेज़ धूप में आपको इसे थोड़ी कम धूप वाली जगह पर रखना है, लेकिन आपको फुल्ली आउटडोर ही रखना है इस प्लांट को। कभी कभी इस प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है। ये एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो चलिए इसे किस तरीके से लगाना है, चलिए वो देखते हैं। कुछ लोग इसे बहुत ही तरीके की टेक्निक से लगाते हैं, उसमें रूटिंग हार्मोन्स वगैरह भी डाल करके लगाते हैं, फिर भी ये पौधा सूख जाता है। आज मैं आपको सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ, जो आप घर पर भी करके इस्तेमाल लगा सकते हैं इस प्लांट को। मैंने लिया है इस लकी प्लांट के लिए एक छोटा सा टर्टल का पॉट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, सो मैंने इसे ख़रीद लिया। मैं प्लांट को लगाने वाली हूँ, तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बना लिया है इसके चारों लेग्स में, जिससे पानी बिल्कुल भी गड्ढे में भी ना रुके। अब बात करते हैं मिट्टी कैसे तैयार करनी है। हमने गार्डन का सॉइल ले लिया है, जो भी आपके गार्डन में मौजूद हो, और इसमें अब डालेंगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वाली रेत। कंस्ट्रक्शन वाली रेत मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो ढकते नहीं हैं और फुल्ली ऑक्सीजनेटेड मिट्टी बनती है, जिसमें ऑक्सीजन बाहर की हवाएं भी जाती हैं। और ये रेतीली मिट्टी होने के कारण ड्रेनेज सिस्टम पॉट का अच्छा रहता है और मिट्टी एक दूसरे में चिपकती नहीं है, तो ये दरार बनाए रखने में मदद करता है। अब फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए थोड़ा सा फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये 60 लीटर पानी में डाइल्यूट करने के लिए इतना छोटा सा पैकेट होता है। तो इस तरीके से हम पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोई भी वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप काऊ डंग मैन्योर भी इसमें दे सकते हैं। आपको मिट्टी लेनी है इस प्लांट को लगाने के लिए, उसका आधा आपको यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइज़र देना है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। ये एक हार्डी प्लांट है, तो हम इसे बार बार फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। एक बार अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र दे देने के बाद हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैं किसी नर्सरी से लेकर के नहीं आई थी, मुझे मेरे पड़ोसी से मिल गया था। सो मैंने इसकी एक और कटिंग ग्रो बैग में लगा दी थी। देख सकते हैं इसकी 2 कटिंग यहाँ पर जर्मिनेट हो चुकी है। हालांकि मैं किसी भी पॉट में रीपॉटिंग करते समय किसी ग्रो बैग को मैं कट नहीं करती, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, वेस्ट प्लास्टिक। तो मैं दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ सभी ग्रो बैग्स को इस तरीके से।
अगर आप इसकी छोटी सी भी कटिंग कहीं से लेकर के आते हैं तो कुछ ही महीनों में ये पौधा इतना घना हो जाएगा कि आप भी किसी को कटिंग गिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पानी कैसे देना है और मैं ये कौन सा प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। वाटरिंग शेड्यूल का अगर आप खास ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और ओवर वाटरिंग से बिल्कुल भी बचना है। अब ये जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये है प्लांटिफाई की फूड स्टिक जो इस प्लांट को मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। फूड स्टिक मैंने plantify.com से मंगाया है, इंस्टाग्राम से। इस फूड स्टिक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जो प्लांट को अच्छी ग्रोथ और न्यूट्रिशन देने में मदद करती है। छोटे पॉट्स के लिए एक स्टिक को हाफ़ करके आपको देना है और बड़े पॉट्स के लिए आपको 2 स्टिक देनी है और मीडियम पॉट्स के लिए 1 स्टिक सफिशिएंट है। इसे देने के बाद 1 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आप चाहें तो कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग भी स्किप कर सकते हैं इसे देने के बाद। हालांकि मैंने इसे दोनों दे दिया है क्योंकि मैं ये न्यू प्लांट लगा रही हूँ तो मुझे एक फर्टाइल मिट्टी तैयार करनी थी। इस तरीके से मिट्टी में दबा देना है और डेली आपको सिर्फ नॉर्मली पानी ही देना है और कुछ नहीं करना है। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपकी जेड प्लांट से रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सभी सॉल्व हो चुकी होंगी और आप भी अच्छी तरीके से जेड प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं घर पर। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपने प्लांट से रिगार्डिंग तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। परिधि वाइब्स 121 करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की टॉपिक के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें और अपने अपने प्लांट्स की केयर करते रहें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो किए बिना बिल्कुल भी मत जाएँ। थैंक यू।